Hello everyone. My name is Kavindra Krishna. I got AIR 14 in GATE 2024 in Electronics and Communication, and also I got AIR 61 in Instrumentation branch in GATE 2024. और इससे पहले भी मेरा रैंक जो है वो AIR 92 आ चुका है। आप लोग ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे। AIR 92 गेट 2020 में मेरा आया था। उसके बाद 2024 में अभी मेरा रैंक जो है वो 14 आया है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ अपने वर्क्स में या कुछ मेरे कमिटमेंट थे उनमें मैं बिजी था। अब वो सारे कमिटमेंट मेरे पूरे हो चुके हैं। तो बीच में जब गेट का रिजल्ट आया था उसके बाद एक दो इंटरव्यू मैंने अपने इस चैनल पर डाले थे। एक रोहन के साथ डाला था AIR 13 के साथ, एक AIR 86 था। ठीक है, तो मैंने काफ़ी एक हनुमान के साथ डाला था। तो काफ़ी इंटरव्यू मैंने लिए डाले थे इस पर, ताकि जितने भी आगे गेट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं वो लोग थोड़ा सा समझें। वैभव के साथ भी इंटरव्यू डाला था, रोहन और वैभव साथ में थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि, और बहुत सारे मैसेज भी मेरे पास आए टेलीग्राम पर कि सर गेट 2025 में हम कैसे रैंक निकालें अंडर 100। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 2 बार अंडर 100 ला चुका हूँ मैं। ठीक है, और बहुत आसान तरीका है। जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। शायद अगर आप लोग वैसे स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी अंडर 100 निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक डिसिप्लिन की नीड है। आपको डिसिप्लिन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई तो आप जो कर रहे हैं वो करना ही पड़ेगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन के आप रैंक नहीं निकाल पाओगे। आप कितने भी पढ़ने में अच्छे हो, आप रैंक नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो आज गेट 2025 के बारे में बात करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, अब आप कहीं से भी पढ़ रहे हो इससे मुझे मतलब नहीं है, कैसे पढ़ रहे हो इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको करना क्या है। ठीक है, अब आप कितनी देर पढ़ रहे हो, कितनी देर नहीं पढ़ रहे हो, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, कि इतनी देर पढ़ना चाहिए, वो एक बात की बात है। देखो, सबसे बढ़िया तरीका ये है, सबसे जो मैंने चीज़ें समझी हैं वो है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आपने स्टडी करी हो, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, ठीक है, कुछ भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, मेन फोकस आप रिवीजन पर ज़्यादा करिए। ठीक है, जितना आप रिवीजन पर ज़्यादा करेंगे, जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दो चीज़ ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में करनी है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि आपको मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी से। ठीक है, अब होता ये है कि ज़्यादातर बच्चे पैनिक कर जाते हैं लास्ट टाइम पर आते आते। तो जैसे मान लो आपने अभी आप तैयारी करना चालू कर दी है। ठीक है, और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते, मतलब नवंबर तक पहुँचते पहुँचते आपके 6 सब्जेक्ट तैयार हुए हैं। ठीक है, 6 हुए। मैं बहुत कम ले रहा हूँ लेकिन ज़्यादा भी हो जाएंगे। 6 सब्जेक्ट आपके तैयार हुए। तो अब लड़के लोग यहाँ पर होप खो देते हैं कि 6 सब्जेक्ट में वो नहीं निकाल पाएंगे रैंक। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। 10 में से मेरे सिर्फ और सिर्फ, आप ये मान के चलिए, 8.5 सब्जेक्ट तैयार थे। मतलब एक 8 सब्जेक्ट कंप्लीट तैयार थे और आधा सब्जेक्ट और मैंने तैयार कर लिया था। ठीक है, बाकी आप ये मान के चलो कि 1.5 सब्जेक्ट तो मैं छोड़ कर ही गया था। छोड़ने का मतलब ये है इन द सेंस कि मतलब मुझे आता था, लेकिन मैंने उनका बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करा। लेकिन 8 सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो 8 सब्जेक्ट के बेस पर मैं ये मान के चला, 8 या 8.5 मान के चलो, उनके बेस पर मैं लड़ने गया। ठीक, ये क्योंकि टाइम उतना मुझे मिल नहीं पाया कि मैं पूरा प्रिपेयर कर पाऊँ। तो जितना भी था मैंने उस पर कॉन्फिडेंस दिखाया। लेकिन हाँ, ये था कि जो 8 सब्जेक्ट थे ये मेरे अच्छे थे, इनका रिवीजन भी मैंने बहुत अच्छा कर रखा था, प्लस इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। ठीक है, तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या करें जब भी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, आप जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ के जा रहे हो, आप उन्हीं बेस पे लड़ना। ठीक है, अब ऑब्वियस है किसी के 10 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हैं तो ऑब्वियस है कि उसका रैंक अच्छा आएगा। ठीक है, आपके 6 सब्जेक्ट तैयार हैं, ऑब्वियस है कि आपका रैंक थोड़ा पीछे रहेगा। ठीक है, आप उसको compete नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को compete कर सकते हैं। अपने आप को सोचिए, तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अभी इस चीज़ पर ध्यान दें कि उनका सब्जेक्ट कंप्लीट हो। पहले पहले आप सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करिए, कुछ भी करके सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, सब्जेक्ट को पढ़िए। ठीक है, अगर 90% भी हो जाता है आपका कोई एक सब्जेक्ट, तब भी आपने अच्छा अचीव कर लिया है। तो आप पहले सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए। मान लीजिए आपके 6 सब्जेक्ट हो गए नवंबर तक, तो अब आपको पैनिक नहीं करना है। आपको दिसंबर जनवरी में अपना रिवीजन प्लान एक्टिवेट करना है जितना हो सके। एक सब्जेक्ट का कम से कम मैं ये बोलूँगा 3 से 4 बार आप रिवीजन करिए। अगर ये पहले भी हो सकता है तो आप पहले भी करिए।
3 से 4 बार आप रिवीजन करके जाएँगे जब आप गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। मेरी बात करूँ तो मैं तो कम से कम 8 से 9 बार रिवीजन कर चुका हूँ एक सब्जेक्ट का। तो मेरी बात थोड़ी-सी अलग थी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं गेट फ़ील्ड में एक्टिव भी था, पढ़ा भी रहा था। ठीक है? तो इस चक्कर में मेरा रिवीजन थोड़ा और भी अच्छा हो रहा था। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मिनिमम 4 से 5 बार आप रिवीजन करके जाएँ हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आप 6 तैयार करके जा रहे हैं 7, अगर आपको एक अच्छी रैंक निकालनी है। और अगर आपको रैंक नहीं निकालनी है, आप सोच रहे हैं बस मेरे को केवल टाइम पास करना है, बस कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो आप रिवीजन मत करिए। लेकिन अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है तो डेफ़िनेटली कि आपको रिवीजन करना आना चाहिए, आप रिवीजन अच्छे से करें, ठीक है? मैं बाद में एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें मैं AIR 13 जो रोहन है उसका मैं टाइम टेबल भी आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से उसने फॉलो करा। बहुत बढ़िया टाइम टेबल है, उसको भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? तो कमेंट में एक बार बताइएगा कि आपको अगर टाइम टेबल देखना है तो आप बताइएगा कि हाँ चाहिए, तो मैं वो वीडियो भी लाऊँगा, ठीक है? तो मैं जो बता रहा हूँ आपको रिवीजन के बारे में बता रहा हूँ कि आप ना रिवीजन अच्छे से करें अपने सब्जेक्ट्स का। अगर आपको एक निकालना है और कोई ट्रिक नहीं होती, बाकी मेहनत सब लोग करते हैं, बस यहीं पर लोग पीछे रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है यहीं लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि रिवीजन इसलिए बता रहा हूँ, रिवीजन जितना करेंगे क्वेश्चन उतनी जल्दी क्लिक करेगा, कॉन्सेप्ट उतनी जल्दी क्लिक करेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे, रिवीजन बहुत अच्छे से करेंगे। दूसरी चीज़ मैं एक और बता रहा हूँ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करी थी, आपको बता देता हूँ, ठीक है? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक इस बारे में बात नहीं करी है कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने अभी तक इस बारे में बात नहीं करी है कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब्जेक्ट आप टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट आपके हो रहे हैं तैयार, ठीक है? ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब्जेक्ट आपके तैयार हो रहे हैं अच्छे से, ठीक है ये। तो अगर मैं यहाँ पर एक बात ये करूँ कि सब्जेक्ट आपके तैयार हो रहे हैं, एक तरीका आप ये भी आज़मा सकते हैं जो मैं करता था, वो ये था कि जब मेरा एक सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट हो गया, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो मैं 2 दिन का गैप लेता था, 2 दिन। उन 2 दिन में इस सब्जेक्ट को प्रॉपर रिवाइज़ करता था, पूरा सब्जेक्ट को प्रॉपर रिवाइज़ करता था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाता था उन 2 दिन में। ठीक है? जैसे मान लो आज मेरा खत्म हुआ तो नेक्स्ट 2 डे या 3 डे मेरे रिज़र्व रहते थे, सिर्फ रिवीजन, उस सब्जेक्ट का रिवीजन करूँगा, प्लस उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो लगाऊँगा। तो उससे मुझे और चीज़ें थोड़ी-सी याद आ जाती थी, याद हो जाती थी, जिससे कि मेरे को ये लगता था कि हाँ, अगर कहीं कुछ छूट गया है कोई क्वेश्चन में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कॉपी में लिख लेता था कि अच्छा ये रिवीजन करने के टाइम पर मुझे और याद आ गया। तो इससे ना मेरा वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग भी होता था, प्लस मेरी फीलिंग भी स्ट्रॉन्ग होती थी, मुझे लगता था कि हाँ यह चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद मैं क्या करता था, जब मेरा ये हो जाता था, इसके बाद मैं क्या करता था मैं आपको बताऊँ, मैं ट्राई करता था कि जितना भी हो जाए, जितना भी हो पाए, ठीक है? मैं 10 या 12 दिन कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, 10 या 12 दिन का गैप, मतलब उसको दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, 10 या 12 दिन के बाद ये जो नया सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट करा है इसको मैं रोक देता था, इसको वहीं स्टॉप करता था, जितना भी मैंने पढ़ा हो, ठीक है ये। और जो पुराना सब्जेक्ट मेरा हो गया था, मैं उसका रिवीजन दोबारा स्टार्ट करता था 1 दिन देकर, ठीक है? तो इस तरीके से मेरी साइकिल चलती थी। तो ये एक साइकिल थी कि मैं हर 10-12 दिन बाद, 12 दिन में पुराने सब्जेक्ट को रिवाइज़ करता रहता था। जब गेट का एग्ज़ाम आया, ठीक है? जब गेट का एग्ज़ाम, मैं आपको बता रहा हूँ, जब गेट का एग्ज़ाम आया था ना, उस टाइम तक मेरे कम से कम 3 से 4 रिवीजन तो ऑलरेडी हो चुके थे अच्छे लेवल के, क्योंकि मैं हर 10-12 दिन के बाद गैप लेता था। मैं ये नहीं सोचता था कि भाई मतलब मैंने इतने क्वेश्चन और करने या नहीं करने। क्वेश्चन तो बन जाते थे, जब रिवीजन आप करोगे, सब्जेक्ट आपके दिमाग में रहेंगे ना, तो आप डेफिनेटली आप क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है? तो आपको मैंने ट्रिक बताई कि आपको रिवीजन अपने हिसाब से मैनेज करना है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि पहले सब्जेक्ट खत्म हो जाए तब रिवाइज करें। मैं ऐसा मानता हूँ आप ऐसा ना करें। अगर आपको रैंक निकालनी तो आप ऐसा मत करिए। आप क्या करिए, आप सबसे पहले ना अपने सब्जेक्ट को जो ख़त्म कर रहे हैं, उसका ख़त्म होने के बाद एक रिवीजन लीजिए, प्लस 10-12 दिन बाद फिर उसका रिवीजन लीजिए, फिर ऐसे ही 10-12 दिन बाद फिर रिवीजन लीजिए। मतलब ये साइकिल टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप पूरी मेहनत करेंगे, सब कुछ अच्छे से प्लान करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन अगर आप फेल हो गए, एग्ज़ाम वाले दिन अगर आप फेल हो गए तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, रिवीजन में बस यही तरीका है एक अच्छी रैंक निकालने का। क्योंकि जितना रिवीजन होगा, जितने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, जितना जल्दी आपका क्लिक करेगा, आपके क्वेश्चन उतने ही बनेंगे, कॉन्फिडेंस और होगा। तो जब गेट एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस जब आ जाता है ना, जब 10 से 15 क्वेश्चन सही बन जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपने कम भी पढ़ा हो ना तब भी ऐसा लगता है कि हम पूरा पढ़ के आए हैं। 2-4 क्वेश्चन तो वैसे भी मतलब बन जाते हैं, चाहे आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लभी मतलब आप ट्राई करेंगे ना तो कहीं न कहीं पुराने कॉन्सेप्ट कुछ बना के आप निकाल देंगे। लेकिन उसके लिए भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको फ़ोकस करना है, ध्यान से रखना है। इधर-उधर के लोग बहुत बकवास करने लगेंगे कि ऐसे करो, वैसे करो, काम की चीज़ कोई नहीं बताएगा, ठीक है? तो मैं आपको स सच बता रहा हूँ, आप अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करिए,
और उसके साथ-साथ आप रिवीजन का प्लान बनाइए, बैठ के अपने आप टाइम टेबल बनाइए। आप मुझसे मत पूछिए, ये मत पूछिए कि आप कितने टाइम रिवीजन करते थे, कैसे करते थे, वो सब बात की बात है। आप पहले अपने से तो ट्राई करें, आप पहले अपने से ट्राई करें, आप पहले खुद से ट्राई करें, खुद से रिवीजन मेंटेन करें, खुद से ट्राई करें, खुद से एक टाइम टेबल बनाएँ कि हाँ यार, ये चीज़ें मैं इतने टाइम पे रिवाइज़ करूँगा। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके 30 नंबर आने वाले होंगे ना गेट में, तो आपके नंबर कम से कम 40-42 आ जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए ना तैयारी इस हिसाब से करो कि जब पेपर देने जाओ तो एटलीस्ट जो तुम्हारे पिछले सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से तैयार रहें। बस यहीं लड़का फेल हो जाता है, वो पुराने सब्जेक्ट लास्ट टाइम तक पढ़ता नहीं है, अब पढ़ेंगे ऐसा कर करके वो अपने उसमें फेल हो जाता है, और जब एग्ज़ाम आता है तो कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को नोट करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से रखेंगे, ध्यान से समझेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी रैंक आराम से बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन सब के पीछे बहुत मेहनत है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तैयारी करनी पड़ेगी कॉन्टिन्यूअस। ऐसा ना हो कि सिर्फ रिवीजन मैंने बता दिया और आपका रैंक आ गया, नहीं। आपको पहले सब्जेक्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जब सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद में आप जब रिवीजन मारेंगे तब जाके हो सकता है पहले रिवीजन में आपको टाइम लग जाए, तो लगने देना, उसमें डरना नहीं। पहले रिवीजन में अगर टाइम लग जाए तो लगने देना, डरना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? आराम से रिवीजन करना, 2 नहीं 3 दिन लग जाएँ, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करना कि कुछ भी हो मैं रिवीजन करके ही आगे बढ़ूँगा। इससे कॉन्फिडेंस मेंटेन होता रहता है कि पुराने सब्जेक्ट मुझे आते हैं, क्योंकि अगर पुराने सब्जेक्ट अगर भूलोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस रखना, चाहे आपको 3 दिन लगें या 4 दिन लगें पहला रिवीजन करने में, डरना नहीं। रिवीजन 1 करना, जब आप एक बार रिवीजन 1 कर लोगे, जब रिवीजन 2 पर आओगे तो अपने आप टाइम कम हो जाएगा, फिर रिवीजन 3 पर आओगे तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़, लेकिन रिवीजन के साथ-साथ क्वेश्चन का भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो। क्वेश्चन के साथ रिवीजन ऐसे मेंटेन रखना है कि रिवीजन भी हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो, इसीलिए टाइम लगेगा। तो ये अगर टेक्निक आप अपनाओगे तो आप अंडर 100% ला पाओगे, 100%। क्योंकि अंडर 100 लाना टफ नहीं है, टफ ये है कि गेट में जो सवाल आ रहे हैं आप उनको सही कर पाओ। रैंक लाना टफ नहीं है भाई, सवाल सही होंगे तभी रैंक आएगी ना। अब तुमको पता ही नहीं कि सवाल सही कैसे होंगे, तुमको पता ही नहीं है कि तुम तो बस एक ही तरीके से चले जा रहे हो, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कुछ नई चीज़ नहीं सोच रहे, तो ऑब्वियस है कि आपके सवाल सही होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो वो चीज़ करिए जिससे प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़े, ठीक है? तो इसमें इतना ही रखेंगे, बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे, तो आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।